हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप देख रहे हैं डेवलपिंग इंडिया और मैं हूं आपका होस्ट हनीफ चौधरी। मेरे साथ मेरे को होस्ट मौजूद हैं जोनी पहलवान। पहलवान जी। हम बात कर रहे हैं जी मेगा प्रोजेक्ट्स इंडिया के, जो 2030-40 तक 45 में भी एक प्रोजेक्ट मुकम्मल होगा, मुकम्मल होंगे और जिससे इंडिया की इकोनॉमी बूस्ट करेगी, बहुत बूस्ट करेगी, फुल बूस्ट करेगी और इंडिया जो है वो एशिया में एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी वाला कंट्री जो है वो बनने जा रहा है और वो यूरोप, ऑस्ट्रेलिया उनके साथ उसका मुकाबला कम्पीट करने जा रहा है जी। तो उन्हीं प्रोजेक्ट्स में एक प्रोजेक्ट है सागरमाला प्रोजेक्ट। सागरमाला प्रोजेक्ट बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है। तो मैंने इसको थोड़ा सा देखा था, ये पोर्ट इनकी को बन रही है। तो नाजरीन को दिखाते हैं। हाँ, नाजरीन को दिखाते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और अच्छे अच्छे कमेंट्स करने हैं और बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो मिल सके। और आप वीडियो देखें, आपको अगर अच्छी लगे तो लाजमी सब्सक्राइब करें। चलते हैं जी आज की वीडियो पर और देखते हैं सागर। इंडिया के पास नेचुरल मैरीटाइम एडवांटेजेस हैं। हमारी कोस्ट लाइन 7500 किलोमीटर लंबी है जो 13 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज से होकर गुजरती है। इंडिया की कोस्ट लाइन का इंटरनेशनल स्ट्रैटेजीज और ट्रेड रूट्स में भी क्रूशल रोल है। कहा जाता है कि जो देश एशिया को कंट्रोल करना चाहता है उसके लिए इंडियन ओशन और अरेबियन सी रीजन में स्ट्रॉन्ग होल्ड रखना जरूरी है। फिलहाल मैरीटाइम लॉजिस्टिक्स इंडियन इकोनॉमी के लिए एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का 90% वॉल्यूम कवर करते हैं। फॉर इंस्टेंस फिजिकल ईयर 2015 में इंडिया के 200 से ज़्यादा पोर्ट्स ने 1 बिलियन टन से ज़्यादा कार्गो हैंडल किया था, लेकिन इतना काफ़ी नहीं था। वॉल्यूम ही सब कुछ नहीं है। इस वॉल्यूम को हैंडल करने में लॉजिस्टिक कॉस्ट इंडियन नॉन सर्विसेज जीडीपी का एक बहुत बड़ा हिस्सा मांगती है, जो डेवलप्ड नेशंस के कंपैरिजन में इनॉर्मस अमाउंट है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट मटेरियल के कंटेनर्स इंडिया में 700 से 1000 किलोमीटर का सफ़र तय करते हैं और तब जाकर प्रोडक्शन सेंटर से किसी पोर्ट्स या वाइस वर्सा पहुंच पाते हैं, जबकि चाइना में डिस्टेंस 150 से 300 किलोमीटर ही है। सीमलेस कनेक्टिविटी की कमी से ट्रांजिट में टाइम बढ़ जाता है। परिणाम स्वरूप इंडिया में हिंटरलैंड से वसल तक पहुंचने के लिए 7 से 17 दिनों तक का लंबा वक्त लग जाता है। चाइना में दोस्तों ये वक्त मैक्सिमम 6 दिन है। इसका सॉल्यूशन एक रोबस्ट मैरीटाइम लॉजिस्टिक्स सेक्टर दे सकता है जिसके पास मॉडर्न और एफिशिएंट पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर हो। ये इकोनॉमी को बूस्ट देने के साथ साथ रीजनल डेवलपमेंट में भी सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम एक ऐसे ही नेशनल प्रोजेक्ट सागरमाला पर डिस्कशन करेंगे जो लॉजिस्टिक की प्रॉब्लम्स को सिग्निफिकेंटली खत्म करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी IQ में। सागरमाला प्रोजेक्ट इंडिया की 7500 किलोमीटर लंबी कोस्ट लाइन पर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स का नाम है। सागरमाला विजन का कॉन्सेप्ट है पोर्ट लेड डेवलपमेंट। इस कॉन्सेप्ट में प्रोजेक्ट्स ओवरऑल डेवलपमेंट को लेकर काम करेंगे ही, पर फोकस लॉजिस्टिक इंटेंसिव इंडस्ट्रीज पर होगा जिनके लिए ट्रांसपोर्टेशन या तो कॉस्ट का हाई प्रोपोर्शन डिफाइन करता है या लॉजिस्टिक का टाइमली मैनेज होना एक क्रिटिकल फैक्टर साबित होता है। यदि कोस्ट या वाटरवेज की प्रॉक्सिमिटी में ही इंडस्ट्रीज डेवलप होती हैं और उन्हें लॉजिस्टिकली कॉस्ट कटिंग मिलती है तो कंपटीशन में पार्टिसिपेशन किया जा सकता है। सागरमाला के नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान में एफिशिएंट और मॉडर्न पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी बढ़ेगी और उससे इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ में विसिनिटी में रहने वाली पॉपुलेशन पार्टिसिपेट कर सकेगी। लॉजिस्टिक इंटेंसिव इंडस्ट्रीज, एफिशिएंट पोर्ट्स, सीमलेस कनेक्टिविटी एंड रिक्विजिट स्किल बेस जैसे 4 कंपोनेंट्स का कोऑर्डिनेटेड और सिनर्जिस्टिक डेवलपमेंट इंडियन इकोनॉमिक वैल्यू को ट्रूली अनलॉक करेगा। सागरमाला नेशनल प्रोजेक्ट प्लान की 2016 में पब्लिश्ड एक रिपोर्ट के मुताबिक इन चारों पिलर्स के अंडर वास्ट रेंज ऑफ प्रोजेक्ट्स आइडेंटिफाई किए गए हैं। पोर्ट लेड डेवलपमेंट का फोकस होने से पोर्ट्स में रिवॉल्यूशनरी चेंजेस आने की संभावना है। करेंटली इंडिया के 12 मेजर और करीब 200 नॉन मेजर पोर्ट्स हैं। इनमें से कुछ पोर्ट्स की सिचुएशन कार्गो हैंडलिंग के लिए सूटेबल नहीं है। सिक्का, मुंड्रा, कांडला, पारादीप, JNPT, मुंबई, वाइजैक, चेन्नई एक्सेट्रा पोर्ट मेजर पोर्ट हैं जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कार्गो का मोस्टली मैनेज करते हैं। इन्हें प्रोजेक्ट में रिवैम्प कर कई नए पोर्ट्स भी कंस्ट्रक्ट किए जा रहे हैं। सेंटर फॉर फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी की एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन गवर्नमेंट सागरमाला प्रोजेक्ट के साथ ब्लू रेवोल्यूशन लाने की तरफ काम कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक PM नरेंद्र मोदी ने एम्फसाइज किया था
कि ब्लू रेवोल्यूशन के जरिए इंडिया के कोस्टल रीजन्स और फिशिंग कम्युनिटीज़ के वेलफेयर को ध्यान में रखते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से जोड़ेगी। ये ब्लू रेवोल्यूशन गवर्नमेंट के फ्लैगशिप सागरमाला प्रोजेक्ट से इनिशिएट होगा और करीब ₹8 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आने की संभावना है। इस प्रोजेक्ट से एंटायर कोस्ट लाइन पर टूरिज्म डेवलपमेंट भी होने वाला है। इकोनॉमिक्स की बात करें तो प्रोजेक्ट का बजट फिक्स नहीं है, लेकिन 2018 में कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज़ की एक कॉन्फ्रेंस में यूनियन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी ने कहा था कि सागरमाला प्रोजेक्ट पर सरकार 15 लाख करोड़ स्पेंड करने का विचार कर रही है। इनके अलावा ₹4 लाख करोड़ एग्जिस्टिंग पोर्ट्स के मॉडर्नाइजेशन में भी खर्च किए जाएंगे। दोस्तों, रिवर्स को इनलैंड वाटरवे के रूप में डेवलप करने से डोमेस्टिक लॉजिस्टिक कॉस्ट भी सेव होगी। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट इंडिया की जीडीपी का 18% है और ये बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग है। हिंदू बिजनेस लाइन में रशीदा भगत ने 2016 में ओपिनियन में लिखा था कि केवल पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और लिंकेजेस एक सिंकिंग शिप है और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना टेक ऑफ कर ही नहीं सकेंगे। इससे एक्सपेक्टेशन बनी कि सागरमाला इंडिया के मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स 2025 तक $110 बिलियन तक बढ़ा सकता है और एस्टिमेटेड 1 करोड़ नई डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब्स क्रिएट करेगा। सागरमाला नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान के मुताबिक एस्टिमेटेड डायरेक्ट जॉब्स 4 मिलियन हो सकती हैं। दोस्तों, सागरमाला एक प्रॉमिसिंग प्रोजेक्ट नज़र आता है। एग्जाम्पल में चाइना का शेंजन में पोर्ट डेवलपमेंट देखें तो उसने 1978 के बाद से इस रीजन में डेवलपमेंट ने एस्टिमेटेड 7 मिलियन जॉब्स पैदा की हैं और सिटी की जीडीपी 50 टाइम्स बढ़ाई है। ऐसा ही इंडियन पोर्ट्स डेवलपमेंट के बाद हो सकता है। कई लोकल और फॉरेन फंड्स इनफ्लो बढ़ेगा और कोस्टल रीजन्स में स्टीप ग्रोथ दिख सकती है। रशीदा भगत के मुताबिक लॉजिस्टिक में कॉस्ट सेविंग के कारण सेंटर डेवलपमेंट पर ज़्यादा खर्च करेगा। दोस्तों, लेकिन प्रोजेक्ट के कुछ ड्रॉबैक्स भी रिपोर्ट किए गए हैं क्योंकि ये प्रोजेक्ट पोर्ट लेड डेवलपमेंट पर ही फोकस करता है। इसमें कुछ इशू सामने आते हैं जो इसे डिस्ट्रक्टिव बताते हैं। ये डिस्ट्रक्शन लाइवलीहुड और इन्वायरमेंट के कॉन्टेक्स्ट में कहा जा रहा है। दशकों की पैसिव यानी धीमे पेस के बाद इंडिया मैरीटाइम एरिना बनकर सामने आ रहा है। इस प्रोजेक्ट की कहानी शुरू ही हो रही थी और दिल्ली में ईयर 2016 में नेशनल फिश वर्कर के फोरम और नेशनल अलायंस ऑफ पीपल्स मूवमेंट ने इसे डिस्ट्रक्टिव पोर्ट बताया और कॉरिडोर बेस्ड डेवलपमेंट मॉडल को फाइट करना शुरू किया। इंडियन कोस्टलाइन के अलोंग सागरमाला एंड इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स के इम्प्लीमेंटेशन पर बनाए गए नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान यानी एनपीपी के बारे में क्रिटिकल इश्यूज पर कंसर्न्स दिखाते हुए नेशनल फिश वर्कर्स फोरम यानी कि एनएफएफ एंड नेशनल अलायंस ऑफ पीपल्स मूवमेंट एनएपीएम लीडरशिप ने असर्ट किया कि ऐसे प्रोजेक्ट अप्रूव तो होते हैं पर अलोंग द कोस्ट रहने वाली फिशरमैन कम्युनिटी के बारे में बिना सोचे समझे। लीडरशिप ने यह भी कहा कि सागरमाला प्लान फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी के अंडर ओरिजिनली आर्टिकुलेट हुआ था, पर उसे मॉडिफाई कर लार्ज स्केल और ओशन ग्रैबिंग और राइट टू लाइफ, लाइवलीहुड और डिग्निटी को इम्पैक्ट करते हुए लोगों को डिस्प्लेस किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के अपोज करने वालों का कहना है कि इकोलॉजिकल डिवास्टेशन भी डेवलपमेंट के मैसिव पुश के कारण साइडलाइंड है। कोस्टल इरोजन, कोस्टल एक्रीशन, ड्रेजिंग ऑफ सी बेड जैसे सीरियस कंसर्न्स रेस किए जा रहे हैं। ब्रिक वाटर्स के कंस्ट्रक्शन से ओशन करंट में डिस्टर्बेंस पैदा हो रहा है और फिश वर्कर्स सी में फिशिंग के लिए नहीं जा पा रहे हैं। 2016 में सागरमाला पर 2 डे कंस्ट्रक्शन कंडक्ट किया गया था जिसमें हाईलाइट किया गया था कि तमिलनाडु में इनायम पोर्ट के इल इफेक्ट क्या होंगे। बताया गया कि ये पोर्ट अनवायबल है और थिकली पॉपुलेटेड कोस्टल डिस्ट्रिक्ट में डिस्प्लेसमेंट होगा। इसके अलावा तिरुवनंतपुरम डिस्ट्रिक्ट में विजिंजाम पोर्ट एक प्राइवेट फर्म को हैंडओवर किया गया जो एंटायर कोस्ट को स्वॉलो कर रहा है। इस तरह का ऑपोजिशन कामराज इनूर पोर्ट तमिलनाडु को भी देखने को मिलता है। कच्छ गुजरात के फिश वर्कर्स मुंड्रा एरिया में अडानी पोर्ट और अडानी टाटा एंड ओपीजी थर्मल पावर प्लांट्स के सीवियर इफेक्ट्स हाईलाइट करते हैं। फिशरमैन के लाइवलीहुड पर मैसिव इम्पैक्ट हो रहा है। 2011 और 2013 की रिपोर्ट्स बताती हैं कि अडानी ग्रुप की कंपनीज पर मुंड्रा पोर्ट एरिया में मैसिव मैंग्रोव रिमूवल का एलिगेशन सामने आया था, जिस पर गुजरात हाई कोर्ट ने इंक्वायरी करने के आदेश दिए थे। दोस्तों, एक्सपर्ट्स और एक्टिविस्ट सागरमाला प्रोजेक्ट का सीरियस नेशनल असेसमेंट चाहते हैं जो इसकी सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ को कवर करे। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स, द इकोनॉमिक कॉरिडोर्स, स्मार्ट सिटीज़, कोस्टल इन्वेस्टमेंट रीजन लाइक PCPIR एंड सागरमाला इंडस्ट्रियलाइजेशन के एक वास्ट प्लान का हिस्सा है जो इंडिया की वल्नरेबल कोस्टलाइन को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं।
इस प्रोजेक्ट को अक्सर एक दूसरे प्रोजेक्ट से कंपेयर किया जाता है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन यानी सागर नाम का एक प्रोजेक्ट, जो इंडियन ओशन और अरेबियन सी रीजन में दूसरे देशों में प्रोजेक्ट्स का कलेक्टिव नाम है, जो कई सिक्योरिटी और जियोपॉलिटिकल कंसिडरेशन के साथ शुरू किया गया है। करीब 5 साल पहले पहली मैरीटाइम इंडिया समिट मुंबई में कंडक्ट की गई थी, जिसमें इंडिया के पॉलिसी मेकर्स और मनी मैनेजर्स के सामने आने वाले एक डायलेमा को अप्रोप्रिएट बैकड्रॉप दिया था। ये डायलेमा इंडिया के 2 मैसिव प्रोजेक्ट्स के बीच पैदा होता है, जो सागरमाला प्रोजेक्ट और सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन यानी सागर के बीच का है। इंडिया का चरमराता मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर यानी पोर्ट्स और कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी को अर्जेंट रिवाइटलाइजेशन चाहिए था। ये रिवाइटलाइजेशन प्रोजेक्ट सागरमाला के अंडर होने जा रहा है, जो ट्रेड और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। लेकिन इसी के साथ एक अर्जेंट नीड और है, हमें मैरीटाइम नेबर्स के साथ म्यूचुअल बेनिफिट के लिए फ्रेंडशिप ब्रिजेस बनाने हैं। ये सागर के अंडर हो रहा है, जो एक वर्दी गवर्नमेंट इनिशिएटिव है, जो ट्रेड के लिए पीसफुल इन्वायरमेंट और काम सीज की ज़रूरत को रिकॉग्नाइज करता है। दोस्तों, इंडिया एक रीजनल पावर है और देश के लिए ट्रस्ट और इकोनॉमिक इंटरवीनिंग का इन्वायरमेंट बनाना ज़रूरी है। ये दोस्तों इंडियन ओशन रीजन यानी IOR में इन्वेस्ट और मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर किया जा सकता है। इसके लिए बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव्स, ओमान और ईरान में स्पेशली ज़रूरी है। इसके लिए सागर नेशनल और रीजनल सिक्योरिटी के लिए स्पेशली तब जब चाइना की प्रॉक्सिमिटी में प्रेजेंस बढ़ रहा है, एक क्रिटिकल प्रोजेक्ट है। स्टेट ऑफ मलक्का से इंडियन ओशन तक और अरेबियन सी से गल्फ ऑफ ओमान तक पोर्ट्स प्रोजेक्ट्स यानी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स चाइना के एक्सटेंडेड विजन का हिस्सा हैं, जो मैरीटाइम सिल्क रूट में चाइना बनाना चाह रहा है। ये चाइनीज प्रोजेक्ट्स इंडिया के लिए डिसएडवांटेज का काम करते हैं। कई एनालिस्ट मानते हैं कि इंडिया चाइनीज एफर्ट्स को वेलकम करे और बीजिंग के डीप पॉकेट से शिपिंग और ट्रेड में बेनिफिट पाए, पर इस पाथ से इंडिया के इंडो पैसिफिक मैरीटाइम रीजन में इकोनॉमिक और स्ट्रैटेजिक लॉन्ग टर्म इन्फ्लुएंस को अंडरमाइन किया जाएगा। इसका सबसे इफेक्टिव काउंटर है सागर। इसलिए कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि सागर को सागरमाला के ऊपर रखना चाहिए, क्योंकि सागर इंडिया के लिए लॉन्ग लास्टिंग प्रॉस्पेरिटी और ग्रोथ लेकर आएगा, जबकि सागरमाला केवल इंडियन पोर्ट्स पर काम कर रहा है। दोस्तों, इन दोनों ही प्रोजेक्ट्स पर आपका क्या ओपिनियन है? क्या ये अच्छा, वैसे सागरमाला जो एयरपोर्ट क्या दिया पोर्ट बनने जा रही है, जो इस पे जो कंसर्न्स हैं वो वैसे बनते हैं, लेकिन ये कंसर्न्स कोई ऐसे नहीं है कि इनका सोल्यूशन ना हो। सीरीज ऑफ पोर्ट्स है ना ये। हाँ, तो ये सोल्यूशन गवर्नमेंट दे देगी। अगर ये कोस्ट लाइन के साथ साथ ये सारे बन जाते हैं ना, तो इनकी जितनी भी ट्रेड है ना, इंटरसिटी जो है, उससे रोड से रश बहुत ख़त्म हो जाना है और बहुत सस्ता हो जाएगा ये, क्योंकि सबसे सस्ती जो है ना वो हमारी शिपिंग जो है वो इसके ज़रिए होती है, ये जो है शिप के ज़रिए। बिल्कुल ऐसे ही है। तो सबसे कार्गो सस्ता ये पड़ता है। तो व्यूअर से पूछना ये है कि क्या इस प्रोजेक्ट पे अभी तक काम शुरू नहीं हुआ? ये प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट नहीं हमें मिली कहीं पे भी कि किस हद तक काम पूरा हो गया और किस हद तक काम बाकी है। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपके पास इससे रिलेटेड कोई लेटेस्ट वीडियो हो कि जिसमें बताया गया हो कि किस हद तक काम पूरा हो चुका है और कितना बाकी है, तो उसका लिंक ज़रूर शेयर करें। हम ये देखना चाहते हैं कि सागरमाला पोर्ट जो है प्रोजेक्ट वो किस हद तक मुकम्मल हो चुका है। देखते रहिए डेवलपिंग इंडिया। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। बाय बाय। बाय बाय।